हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज की वीडियो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 से एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12 डिफरेंशिएशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। क्लास 12 एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया है sin x का होल पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है हम लोग को एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? इसको लेट y बराबर इसको u मान लेंगे और इसको मान लेंगे v। लेट y इक्वल टू u प्लस v लिख देंगे। पहले हम लोग को dy बाई dx निकालना होगा। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x यानी कि dy बाई dx इक्वल टू होगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। इसको y लिख सकते हैं, y इक्वल टू इतना। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। तो लेट y इक्वल टू यहाँ से लिख दिए और इसको मान लिए u, सेकंड वाले फंक्शन को v। अब हम लोग क्या करेंगे? पहले u का डिफरेंशिएशन और फिर v का डिफरेंशिएशन अलग अलग निकालेंगे। यानी पहले du बाई dx निकालेंगे, फिर dv बाई dx निकालेंगे। तो du बाई dx निकालने के लिए पहले u का वैल्यू लिख देंगे। सिंस u इक्वल टू कितना है, तो sin x का पावर x। जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुके थे कि नीचे में फंक्शन जो है बेस में x में हो और पावर भी अगर x में हो तो उस समय log लेके बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग log ऑन बोथ साइड लिख देंगे। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log u इक्वल टू हो जाएगा log sin x का होल पावर x। और log का प्रॉपर्टी क्या होता है? ये जो पावर में होता है log के पहले आ जाता है। तो log u इक्वल टू हो जाएगा x इंटू log sin x। ये ना होगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग x के रेस्पेक्ट में। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d log u बाई du इंटू du बाई dx। u इंटू v पे ये भी टूटेगा, ये हो जाएगा u का मान, ये किसका हो जाएगा? v का। तो लिखेंगे dx बाई dx इंटू अब v का वैल्यू log sin x। ठीक है, फिर x का x रह जाएगा बाहर, d log sin x बाई d के साथ क्या होगा? तो log के साथ sin x है तो नीचे d के साथ sin x लिखेंगे इंटू d sin x बाई dx। ठीक है, चलो चलो देखो log u का क्या होगा डिफरेंशिएशन? log u का 1 बाई u इंटू du बाई dx का du बाई dx होगा इक्वल टू dx dx तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? log sin x प्लस ये x का x उतार दिए, log sin x का हो जाएगा 1 बाई sin x और sin x का हो जाएगा कितना? cos x। हो जाएगा ना? तो log ऊपर लिखेगा। तो u को उधर भेज दिया जाए। जब u को इस साइड भेज देंगे तो इधर हो जाएगा du बाई dx इक्वल टू u इंटू कितना? log sin x प्लस ये x का x हो गया x और यहाँ पे देखो cos x ऊपर आएगा, नीचे sin x आएगा, तो cos x बाई sin x cot x हो जाएगा। यस सर। u का वैल्यू पुट कर देंगे। u का वैल्यू कितना है? du बाई dx। u का वैल्यू कितना था? u का वैल्यू du by dx इक्वल टू कितना हो गया? sin x का पावर x था। यस सर। तो लिख देंगे sin x का होल पावर कितना? x। ये बिना log वाले टर्म इसको पहले लिख देते हैं और log वाले टर्म को क्या करते हैं? बाद में लिखते हैं हम लोग log sin x। ये निकल गया du बाई dx। अब हम लोग निकालेंगे dv बाई dx। वो कैसे निकलेगा? लिख देंगे v इक्वल टू अगेन v इक्वल टू क्या था? साइन इनवर्स रूट x था ना। यस सर। अब सवाल उठता है कि इसमें log लेने का जरूरत है क्या? तो नहीं है, क्योंकि बेस है ये साइन इनवर्स रूट x, इसका पावर में x वाला टर्म नहीं है या x या y वाला टर्म नहीं है। जब भी पावर में x या y वाला टर्म नहीं रहेगा तो log लेने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा वो। देंगे हम लोग क्या? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x
डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन इनवर्स रूट एक्स। बाई में नीचे डी के साथ क्या रहेगा, तो रूट एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स रहता है डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स। तो दिक्कत नहीं है। डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, याद है। ऐसे डी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर यहाँ रूट एक्स होगा तो यहाँ पे भी रूट एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर, वही चीज लिख दिया यहाँ, ठीक है। इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बाई 2 रूट एक्स होता है कि नहीं होता। तो dv बाई dx इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 से 1 में मल्टीप्लाई तो ऊपर 1 आ गया रूट अंडर, इसको रहने दिया जाएगा नहीं, ये 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर तो सिर्फ x आएगा ऊपर, यहाँ पे ये 2 को पहले लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ हो गया रूट एक्स, ठीक है। इस रूट एक्स को रूट एक्स लिख दिया, और अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। हो गया सर, क्या हो गया, रहने दीजिए, कितना ही पड़ेगा आज, नहीं बोले मत मिटेगा वही ठीक है तो ना रसम तो तरह बात है, बोलता है ना कंफ्यूज कर देता है। छोड़ो हटाओ, सबसे क्या करना है, जिंदगी तो ऐसे भी तुम्हारा झंडे चल रहा है। देखो फिर से बताना पड़ेगा ना। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, और du बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, ये है, तो उतार देंगे, तो sin x का होल पावर x इंटू x cot x प्लस log sin x हो गया। du बाई डी एक्स का वैल्यू ये वाला उतार दिए, और प्लस dv बाई डी एक्स है, इसको हटा दिया जाए, हाँ सब मिटा देना सर। तो हम नहीं, हाँ ठीक है, तो वीडियो देखना तुम लोग, देखता बताया है बहुत, तुम लोग वीडियो देखेगा तो उसी बात प्लस। अब dv बाई डी एक्स का वैल्यू क्या क्या था, ये था, इसी को उतार देंगे 1 बाई 2 अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया, ठीक है। नहीं लिखा है कोई बात नहीं, अगेन के बाद सर नहीं। हाँ तो वीडियो देख लेना, बहुत टाइम है तुम्हारे पास अभी, बहुत इजी है। 9 नंबर, x का पावर क्या है, sin x प्लस sin x का पावर कितना दिया है, cos x, ठीक है। sin x प्लस sin x अपॉन cos x, इसको y मान लिया जाए, लेट y इक्वल टू इतना, और y इक्वल टू इसको मानेंगे हम लोग u, और इसको मान लेते हैं कितना v, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, है ना। मान लिया जाए इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग को du बाई डी एक्स निकालना है और dv बाई डी एक्स निकालना है, दोनों अलग निकालेंगे। तो u का वैल्यू क्या है, u इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, दिया है x का पावर sin x। अब सवाल ये कि log लेके बनाना है कि नहीं, तो नीचे बेस में x है और पावर टर्म भी क्या है x में है, तो log लेके ही बनाएंगे। पावर में भी और बेस अगर सेम है वो पावर उसका नहीं कैसे, log u बराबर log x का पावर कितना
साइन एक्स, नीचे भी एक्स में टर्म हो और पावर में भी एक्स टर्म हो या वाई टर्म हो, ठीक है। एक्स या वाई ऊपर और नीचे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम नहीं अलग भी हो सकते हैं। जैसे मान लेते एक्स दिया रहता है, यहाँ पे दिया साइन वाई, तो भी तो लॉग लेके बनाते हैं। वेरिएबल चेंज उसका भी मतलब वेरिएबल एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, नीचे भी अगर एक्स वाई वाला टर्म है, ऊपर में भी एक्स वाई वाला टर्म है, तब लॉग लिखना है, मतलब कांस्टेंट नहीं होना चाहिए ना कांस्टेंट है तो ऐसे ही डिफरेंशिएट हो जाएगा। लॉग एक्स का पावर sin x है, ये sin x पहले आ जाएगा कि नहीं, तो log u बराबर आ जाएगा sin x into log x। अब ये खुद u into v के फॉर्म में आ गया, u into v का फॉर्मूला तुम लोग याद है ना, du बोलो तो एक बार चेक कर ले, हाँ बोलो, du by dx into v प्लस u into dv by dx, यही होता है ना। तो हम लोग अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो d log u by du into du by कितना dx इक्वल टू, अब ये देखो u into v के फॉर्म में है, u into v के फॉर्म में है, तो जहाँ u है वहाँ पे sin x रख देना है, और जहाँ v है वहाँ पे क्या रख देना है log x, इसके फॉर्मूला u की जगह पर sin x, v की जगह पर log x, then d u की जगह पर कितना रखेंगे sin x by dx into, फिर v है, v की जगह पर क्या रख देंगे log x, फिर u मतलब sin x into d, v मतलब log x by dx, ठीक है। यस अच्छा, जैसे log x का 1 by x होता है, तो वैसे ही log u का हो जाएगा 1 by u into du by dx बराबर sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos x into log x प्लस sin x का sin x उतार देंगे 1 by x और 1 by x हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। u को उधर भेज दिया जाए, तो du by कितना आएगा dx इक्वल टू u ब्रैकेट में लिख देंगे उसको cos x into log x, इसका 1 और x का एलसीएम नहीं ले लेंगे, x हो जाएगा नीचे, ऊपर लिखना पड़ेगा हमको, u को u को भेज दो उधर, तो उधर भेज दिया तभी तो आया du by dx इक्वल टू कितना आया u ब्रैकेट में कितना, तो cos x into log x प्लस sin x में sin x है by x, ठीक है। ये बिना log वाला टर्म इसको पहले लिख देंगे, ये log वाला टर्म इसको बाद में लिखेंगे, u का वैल्यू रख देंगे पहले, u का वैल्यू कितना है x sin x, x का पावर sin x, x का पावर sin x, इसको पहले लिख देंगे, तो sin x by x बिना log वाला टर्म है, log वाले टर्म को क्या करना है बाद में लिखना है, उधर लिखे तो गलत हो जाएगा, नहीं भाई गलत थोड़ा होता है। जैसे 3x रहता है, तो हम इसको 3x को x into 3 भी लिखेंगे तो गलत थोड़ी होगा, लेकिन नंबर को पहले लिखा जाता है ना। तो वैसे ही log वाले टर्म को बाद में लिखा जाता है, बिना log वाले टर्म को पहले लिखा जाता है। अगेन v इक्वल टू क्या था देखेगा, v इक्वल टू था v sin x का पावर cos x, sin x का पावर दिया है cos x, cos x फिर वही सवाल है log लेना है कि नहीं लेना है, तो नीचे बेस में x वाला टर्म है, पावर में भी x वाला टर्म है, log लेके बनाएंगे, उसको नहीं ले सकता, वो एलसीएम लेके नहीं बना सकता, हाँ कर सकते हैं, उतना ठीक है उतना पढ़ देंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log भी इक्वल टू हो जाएगा कितना log sin x का पावर कितना cos x, ये पावर पहले आ जाएगा, अच्छा cos log भी इक्वल टू cos log cos x into log sin x होगा ना। यस अब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, फिर ये u into v पर टूटेगा, d log v by क्या लिखेंगे dv into dv by dx इक्वल टू d cos x by dx into log sin x प्लस cos x into d log sin x by में नीचे d के साथ क्या होगा sin x into d sin x by dx, कोई प्रॉब्लम किसी को। log v का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 by v into dv by
dx इक्वल टू cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स साइन एक्स प्लस cos x प्लस cos x वन बाई log x का वन बाई साइन एक्स हाँ ठीक है 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स का हो जाएगा cos x cos x तो इस cos ये को उधर भेज दिया जाए यस dy by dx इक्वल dv बाई dx इक्वल टू देखो ये बिना लॉग वाला टर्म है तो पहले लिख देंगे हम लोग v को इधर भेज देते हैं तो माइनस पहले sin x अभी उतार दे सकते हैं अगले स्टेप में उसको कर दिया जाएगा ये cos x का cos x हो गया हो जाएगा और ये cos बटा sin cot हो जाएगा cot x अभी का मान रख देंगे इस टर्म को पहले लिखेंगे लॉग वाले टर्म को बाद में कर देंगे ठीक है करो ये ऊपर का हम रहने दिए हैं dy by dx का वैल्यू हम लोग को लिखना है इसलिए ये टर्म लोग छोड़ दिया है और इसके बाद यहाँ से लिखते हैं थोड़ा सा जगह छोड़ के ठीक है इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को v का वैल्यू रख देते हैं इसलिए dv by dx इक्वल टू क्या आएगा v का वैल्यू कितना था v का वैल्यू sin x का पावर cos x sin x का पावर cos x cos x लिख दिए इस टर्म को पहले लिख देते हैं ये प्लस में है cos x into cot x माइनस इसको बाद में लिखते हैं इसमें log वाला टर्म है sin x into log sin x now from 1 यानी इक्वेशन 1 से वहां पे हम लोग लिखे थे dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx हम लोग को dy by dx ही निकालना था तो हमको du by dx और dv by dx का मान रख देना है सिर्फ तो du by dx का मान यहाँ पे इसलिए छोड़ दिए थे इसको लिखना होगा हम लोग को du by dx का मान कितना निकाले हम लोग तो x का पावर sin x फिर sin x by x प्लस cos x into log x ये वैल्यू हो गया किसका du by dx का प्लस प्लस उतार दिए dv by dx का वैल्यू ये है इसको उतार देंगे sin x का पावर cos x फिर cos x into cot x माइनस sin x into log sin x ये वैल्यू लिख दिया यही इसका आंसर हो जाएगा ठीक है ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही रह देते हैं क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है तो इसको छोटा छोटा वीडियो में हम करके बना रहे हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और पिछला वीडियो का आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग देख सकते हैं पिछला वीडियो डिफरेंशिएशन का सारा वीडियो का लिंक हम इसमें